नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं पश्चिम नागपुर में हूँ और पश्चिम नागपुर में मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पक्ष के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यकर्ता मेळावा का आयोजन किया गया था और आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है। यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। हमारे साथ में ये कुछ कार्यकर्ता है, हम उनसे भी जानेंगे क्या लगता। अभी 19 अप्रैल को अभी लोकसभा का निवडणूक है और नागपुर का चुनाव है। क्या बताना चाहोगे यहाँ पे विकास ठाकरे और नितिन गडकरी जी ऐसी एक लड़त दिख रही है, आपका क्या मत? लड़त है तो ऐसा लगता है आपको? लड़त वहां होती है जहां बराबरी के उम्मीदवार हो। हमारे नितिन गडकरी जी ने ऐसा काम किया है जो भूतो न भविष्य। आज 10 साल से खासदार है। खासदार बोले तो सोते हुए खासदार नहीं है, जागृत खासदार है। ऐसे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस लेके आए नागपुर में, IIT लेके आई हुई है, सिम्बोसिस कॉलेज लेके आया है। सबसे बड़ी हमारे अगर नागपुर की उपलब्धि है तो एम्स हॉस्पिटल है जो भारत में बहुत सुनंदी जगह पे है। और एम्स में आज हमारे भारत से जैसे मध्य प्रदेश से बोलिए, जलगांव, अमरावती, ऐसे सब जगह से हमारे एम्स में इलाज करवाने आते हैं। आज सबसे बड़ी खास योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के। आज हम जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में 10 से 12-15 हजार रुपए की कम से कम छोटी मोटी टेस्ट होती है। मगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपके पास एम्स हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज है। एम्स में क्या, मेयो हॉस्पिटल क्या, मेडिकल कॉलेज क्या, सभी जगह मुफ्त है। सब आज चाहिए क्या आदमी को? सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा। जिस तरीके की बीमारियां का आविष्कार हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके अलावा जिस तरीके से ऑक्सीजन हमारे नागपुर शहर में कोरोना काल में आई, जहां से लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना, आज हमारे नागपुर शहर में किसी भी प्रकार की कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। आज चाहे भिलाई से हो, चाहे राउरकेला से हो, आज नागपुर शहर में नितिन जी गडकरी ने पूरे ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई कि किसी प्रकार की कमी नहीं है। वैक्सीन का जो आज पूरे भारत में चाहे तो वैक्सीन की कहीं पे भी बन सकता था, मगर हमारे महाराष्ट्र में पुणे में उसका आविष्कार किया गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि जो रोजगार है, रोजगार पे नागपुर में नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 50,000 युवा बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। और एक जगह पे हमने पूछे थे उनसे, जो एक होटल में उनकी सभा थी, हमने पूछे थे तो वो जवाब नहीं दे पाए। और उनका कहना था कि मेरे ऑफिस में आइए और हमारे ऑफिस से आप वो 50,000 जिनको नौकरियां दी है उसका पर्चा ले जाइए। आप क्या बताना चाहोगे, कितने लोगों युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिया है? नितिन जी गडकरी जी ऐसे नेता है हमारे कि जो बोलते हो छाती ठोक के बोलते हो, छाती ठोक के कार्यकर्ताओं का काम करते हैं। और छाती ठोक करके उन्होंने बोला था 1 लाख रोजगार दूंगा, उसमें से आज 68,000 लोगों को रोजगार दिया है मिहान में। हर कार्यकर्ता जानता है, चाहे कार्यकर्ता की लिस्ट उठा लीजिए आप वहां से, चाहे जो भी आप TCL पे जाइए, जो अपने विप्रो के ऑफिसेस खुले, आज 68,000 रोजगार नागपुर शहर में मिहान में अगर दिया है तो माननीय नितिन जी गडकरी ने दिया। आप कहाँ रहते हो? मैं मोहन नगर में, एक छोटा सा मोहन नगर में कितने युवा बेरोजगार है, कितने लोगों को वहां से रोजगार मिला है? अब ये तो मैं गिन के नहीं बता सकता आपको जी। आपने दावा किया 68,000। आज जो हर आदमी हमें बता के तो नहीं जाएगा कि आज इंस्टीट्यूशंस के जो आते हैं रोजगार के पत्र में आते हैं, सोशल मीडिया पे। भाई साहब, मैंने क्या बोला, आप मोहन नगर में रहते हो जी, एक पिछड़ा इलाका है वो, वहाँ पे आपका बचपना गया है जी। आपको नहीं लगता कि आपका घर का एक जो बेरोजगार है उसे नौकरी लगना चाहिए? मैं तो व्यवसायिक हूँ, छोटा बात सही है, व्यवसायी है। आपके मित्र, हमारे मित्र जैसा छोटा सा एक, अगर रोजगार की बात करें तो हमारे मोहन पिल्ले जी जो मोर्चा के हमारे अध्यक्ष, जैसे भी तैसे भी वो अपना काम करते हैं। हम हर चीज को, सरकार को जिम्मेदार तो नहीं, हमारी पात्रता कहाँ पे है, हम कहाँ उस फिट कैटेगरी में बैठते हैं, वो हम थोड़ी बताएंगे। वो तो जहाँ से उसका न्यूज में आपको टाइटल मिलेगा वहीं से आप जाके उसको फॉलो करेंगे। चलो ठीक है, आप व्यवसायी हो, आपने कहा आप व्यवसायी हो,
2014 के बाद में आपका व्यवसाय किस प्रकार से चल रहा है? मैं खाते पीते घर से मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं संतुष्ट हूं अपने रोजगार को लेकर के। आपका नाम बताइए। दिनेश राम सुंदर साहू, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप मोदी जी के विकास पर खुश हो? बिल्कुल खुश है, सारी जनता खुश है, सारी जनता खुश है, कोई नाराज नहीं है। आज हमारे जो भी है, एक छोटे से हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था, ये भी आपको एक दौर याद होगा साहब। फोन नहीं था, रोड सड़कें नहीं थी नागपुर में दुरुस्त। आज हर जगह व्यवस्थित सड़कें हैं, सीमेंट रोड, कंक्रीट है, पुलिया है, मेट्रो है, एम्स हॉस्पिटल है, और क्या चाहिए एक सामान्य आदमी को। निश्चित बराबर बोले आपने, लेकिन मैं एक बात आपको पूछना चाहूंगा। 2019 में प्रधानमंत्री की रेस में नितिन गडकरी जी थे, बराबर है, मानते इस बात को? अगर मान के चलो, अगर यहाँ से तो चुन के आएंगे नितिन गडकरी जी, या बोल रहे और सुनिए यहाँ से चुन के आएंगे नितिन गडकरी जी, अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको कैसे लगेगा? नागपुर का गौरव है, भूषण है, विश्व का वो तेज है हमारे, तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना। बिल्कुल हमारी कोशिश है, हृदय से कोशिश है कि बने, और हम चाहते हैं कि 5000 लीड से निकले और पूरे भारत में 5 लाख, पूरे 5 लाख से जीते वो, और वो डंका बजाए पूरे भारत में, और वो प्रधानमंत्री बने। हमारी संकल्पना भी यही है कि हम, हमारे नितिन जी जो आज इतना अच्छा काम सिर्फ मंत्री रह के करे, प्रधानमंत्री रह के विश्व में डंका बजेगा भारत। तो ये मानते ना आपने कि मोदी जी से अच्छे प्रधानमंत्री? ऐसा बिल्कुल नहीं, मोदी जी आज हमारे अच्छे अगर आप क्रम में लाके बोले ना, लेकिन आप क्रम में लाके खड़ा करोगे तो हमारे नितिन जी गडकरी अवश्य अच्छा काम करेंगे, मेरा कहना ऐसा है। आप उसको तोड़ मरोगे मत पीछे। आपने बोला मैं छोटा कार्यकर्ता जरूर। आप क्या बताना चाहोगे? आप क्या बताना चाहोगे? अगर देश का प्रधानमंत्री अगर नितिन गडकरी जी अगर बनते हैं तो आप क्या महसूस करोगे? आप नागपुर वासी है। नहीं, देश का प्रधानमंत्री अगर नितिन साहब बनते हैं तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे को लगेगा हम सब प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हमारे सर्वोपरि नरेंद्र भाई मोदी जी, वो इतना पूरे वर्ल्ड में नाम है जिनका, और मैं भी चाहूँगा कि मोदी जी साहब भी प्रधानमंत्री बने, और उनके मार्गदर्शन पे हमारे नितिन जी जो काम कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में और इससे अच्छा काम करेंगे। आपके पास प्रश्न नहीं होंगे अगले बार पूछने के लिए हमारे पास में। महंगाई पर क्या बात करोगे आप? महंगाई पर क्या बताओगे? देखिए साहब, आज हम बोलते हैं महंगाई, हर हाथ को रोजगार है, हर हाथ को काम है, हम खाली देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। हम क्या चाहते हैं कि मैं अगर 10वीं पास हूँ तो सिर्फ चाहता हूँ कि मैं बड़ा साहब बन जाऊं। समझ रहे आप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? इस तरीके से जमाने में देखिए, एक स्मृति ईरानी जी, जब सिलेंडर के भाव बढ़े थे तो आंदोलन हुआ था, लेकिन आज देखो 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। तब का भाव और आज का डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है। क्या लगता है आपको? उसी प्रमाण में उसकी सब्सिडी के रूप में उसका पैसा वापस आता है उसके अकाउंट में। जनधन योजना कहाँ आ रहा है अभी सब्सिडी? आपको ऐसा जानकारी नहीं है, आप जाइए ग्रामीण क्षेत्र में। हम देखिए, सरकार अपनी जेब से तो नहीं देगी। आज जो अपन ने लाभार्थी करके गैस योजना निकाली है महिलाओं के लिए, वो पैसा देंगी कहाँ से सरकार? हर सरकार। मैं एक आम आदमी के तौर पे मैं आपको पूछूंगा। देखिए, आप एक आम आदमी है और एक युवा है, क्या काम करते हो आप? मैं IDBI बैंक में काम करता हूँ। IDBI बैंक में आप आइए ना, सामने आइए। क्या लगता है आपको कि एक तरफ मोदी जी है और दूसरी तरफ गडकरी जी है, ये दोनों एक देश के नेता है। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री के रेस में अगर गडकरी जी है तो और मोदी जी है, तो आप किसको मार्क्स ज्यादा दोगे? मैं तो देखा जाए तो मैं तो नितिन गडकरी जी को सपोर्ट करूंगा ज्यादातर। मैं चाहूंगा नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बने। वो तो अपना काम कर ही रहे, मोदी जी उन्होंने किए, वो अपनी जगह किए, वो अच्छी बात है। उन्होंने जितना करना था उससे ज्यादा करे। अब चाहेंगे कि नितिन गडकरी ले और वो भी करे। मौका पर रोजगार पे आपका क्या विचार है? नागपुर में रोजगार कितना है या देश में बेरोजगारी कितनी है? रोजगार तो है सर, लेकिन लोग उसका फायदा उठा नहीं रहे। बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी का तो अब लोगों को ही पता है। रेशियो कितना होगा? बता रहे। हाँ बोलिए ना, आपका नाम बताइए। अमोल बढ़िए। बेरोजगारी ऐसे है कि कैसा है, अभी बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं। अगर आप मुझे ऐसे कुछ लोग लाके दिखा दे कि हम बेरोजगार है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को हमारे पक्ष ने वैसे भी हमने मेळावे के अंतर्गत लिए हैं, बहुत सारी कंपनियों के साथ में कोलैबोरेट करके उनको हमने रोजगार प्राप्त करवा के दिए हैं। अब जो जो क्राइटेरिया में बैठता है, आपके ध्यान के लोग, आपको बताना चाहूंगा मैं, वो जो महारोजगार मेळावा जो लिए थे उसमें जो कंपनियां आई थी
उस कंपनी में कितने लोग लगे आपको मालूम है? कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोगों को नहीं मिला आपको मालूम है? रोजगार भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, उनसे एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन जिसको जो क्राइटेरिया में बैठना है, सबकी एक प्रोसेस होती है कंपनी की, तो वो क्राइटेरिया के अनुसार स्टेप बाय स्टेप सबको रोजगार देना चालू है। और रही बात बेरोजगारी, आंकड़ा मालूम है क्या? ऐसा बेरोजगारी करके आंकड़ा मालूम है क्या? आंकड़ा जो भी आएगा ये स्टेप बाय स्टेप जो भी दे रहे हैं नहीं पूरे महाराष्ट्र में जो दिए, नहीं महाराष्ट्र में जो 68,000 गडकरी जी देखिए। साहब ने रोजगार दिलवाया है मियान कंपनी में। अब वो आंकड़ा मैं 68,000 यानी आप अंदाज से बोल रहे हो। अंदाज बोलिए, आप निकालिए आंकड़े, विप्रो में, TCL में, जो भी कंपनी। अभी 19 अप्रैल को चुनाव है और आपको भी मालूम है रिजल्ट क्या आने वाला है। तो भी आप मुझे ये बताइए, नागपुर की जनता को, मतदाता को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम चाहते हैं आने वाले समय में जो गडकरी जी बोलते हैं कि रोजगार मैं दिलाऊंगा, 1 लाख रोजगार का उन्होंने वादा किया था, अगर उन्हें का संधि मिली तो इससे डबल रोजगार की योजना वो अपनी पैदा करेंगे, नागपुर शहर को जनरेट करेंगे रोजगार। और जो सुविधाएं नागपुर में है मूलभूत, उससे और कई सुविधा, गुना सुविधा नागपुर शहर को दिलवाएंगे। यही बोलना चाहता हूँ, ज्यादा समय ना लेता हूँ। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि पश्चिम नागपुर में भारतीय जनता पक्ष के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मैं कार्यकर्ता मेलावा का आयोजन किया गया था, जहाँ पे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ पर संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, और हमने भी कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की। यहाँ के बहुत से कार्यकर्ताओं की एक मन की बात उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता है वो नितिन गडकरी जी है और वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसे ये कार्यकर्ता उनकी इच्छा है। और हम भी नागपुर वासी कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो नितिन गडकरी जी बने, ऐसी पूरे नागपुर वासियों की भी इच्छा है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़ WH। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।